हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने आरएसएल केमिस्ट्री मस्ती चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए है और जो न्यूमेरिकल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीज का एक विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि क्या है, मैग्नीज का विशिष्ट प्रतिरोध 44 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर है। इसके 2 मीटर लंबे तार, यहाँ पर तार होता, कौन होता, तार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, तार की लंबाई कितनी दे दी, 2 मीटर दे दी, और तार की लंबाई को के द्वारा निरूपित करेंगे, तार की लंबाई, ठीक है। और जबकि आपका विशिष्ट प्रतिरोध रो इजकल टू बराबर दे दिया कितना, 44 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 8 ओम दे दिया, ठीक है। कौन दे दिया, ओम मीटर, मीटर भी है, ओम मीटर, ठीक है। कौन है, ओम मीटर। ये ओम का साइन होता है, ये वाला ओम का साइन होता है। और आगे कह रहा है क्या, 2.2 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले, यानी कि क्षेत्रफल दे दिया, इसके अंदर क्षेत्रफल को ए के द्वारा निरूपित करते हैं जिसे एरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। तो एरिया बोलते समय यहाँ पर कितना लिखोगे, 2.2 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करो, यानी कि प्रतिरोध बताइए। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्या है, गिवन डेट दे रखा है, गिवन डेट दे रखा है, क्या तार की लंबाई है, चालक की लंबाई इक्वल टू बराबर कितनी दे रखी है, 2 मीटर, कितनी दे रखी है, 2 मीटर। और विशिष्ट प्रतिरोध, कौन, विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल टू बराबर कितना, 44 कैलकुलेट 10 की पावर 8 मीटर ओम, ठीक है, ओम मीटर है। इतनी बात समझ में आ रही है, कुछ नहीं करा, अभी सवाल के अंदर जो है उसे ही लिख रहा हूं, ठीक है। आगे क्या है, तार का क्षेत्रफल या चालक का क्षेत्रफल, कौन, क्षेत्रफल ए इक्वल टू बराबर 2.2 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो प्रतिरोध को रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, यानी कि प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर क्या, ये आपको ज्ञात करना है। लेकिन ये सवाल पहला आया है ऐसा आपके सामने, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू कौन, R गुणा A अपॉन L। ये चालक के लिए, विशिष्ट प्रतिरोध के लिए क्या होता है, फॉर्मूला होता है। तो आपको R निकालना है, तो इसके बटे में 1 होता है, इसे इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। जैसे इधर लेकर के आएंगे तो ये इधर जाएगा, हाँ। तो यहाँ पर और करके हम ऐसा लिख सकते हैं, क्या R गुणा A इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा आपके पास में, रो कैलकुलेट L। इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आपको क्या निकालना, और R निकालना है, क्या निकालना, R। कह रहा है ना कि R ज्ञात कीजिए, और से मतलब नहीं है आपको क्या ज्ञात करना है, ओनली R। तो A आपका गुणा में, तो इधर कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा, यानी कि बटे में जाएगा। तो और करके हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि रो कैलकुलेट L अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास में, A, कितना हो जाएगा, A। वैल्यू रखो इनकी क्या क्या है, ठीक है। रो की वैल्यू आपके पास में कौन सी थी, ये कितनी है, आप रो 44 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 8, तो रख दो 44 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 8 गुणा चालक की लंबाई कितनी है, 2, चालक की लंबाई कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 रखो, बटे क्षेत्रफल आपका कितना है, बटे क्या रखोगे, क्षेत्रफल कितना, 2.2 कैलकुलेट 10 की पावर 6
तो यहाँ पर रखो, कितना हो जाएगा 2.2 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 6। जब भी हमेशा घात नीचे माइनस की होगी तो हमेशा ऊपर जाने पर किस में चेंज होती है, पॉजिटिव में होती है। तो हम इसे ऐसा रिटर्न कर सकते हैं कैसा कि 44 कैलकुलेट 2 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 8 और कैलकुलेट 10 की पावर 6 अपॉन कितना हो जाएगा 2.2 इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ, लेकिन क्या आप नहीं जानते जैसे पॉइंट हटाओगे तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाता है, बढ़ जाता है पक्का। हाँ, तो अब ये हो जाएगा 44 कैलकुलेट 20 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन कितना 22 हो जाएगा। अब मैं 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, 2 ही कम यानी कि 2 ही कम 2 ही कम 2 2 ही कम 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 ही कम 2 0, ऐसे के ऐसे कट गया। अब हमारे पास में आ गया कितना 44 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 2 अपॉन कितना 11 11 चौक 44 होते हैं, 11 चौक कितने होते हैं 44। तो अब आप ऐसा लिखोगे कैसा 4 कैलकुलेट कितना हो जाएगा 10 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा 2 10 की पावर माइनस के कितना हो जाएगा 2। 10 चौक कितने होते हैं 40 होते हैं, 10 चौक कितने होते हैं 40 होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 40 कैलकुलेट 10 की पावर माइनस के 2। हमेशा एक बात याद रखो, क्या बात याद रखें सर, कि जब भी घात माइनस की आए तो इधर को पॉइंट बढ़ा दो, क्या बढ़ा दो पॉइंट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कितनी घात है माइनस के 2 है, तो आप लिख सकते हो कितने 2 अंक छेद करके 1 2, यहाँ पर ही आएगा 0.40, या इसे ऐसा भी लिख सकते हो कितना 0.4, और ये आपका क्या आ जाएगा ओम। यही क्वेश्चन क्या है आपके आंसर है, ठीक है क्वेश्चन का। समझ में आया? नोट करो जल्दी से। वीडियो अच्छे लग रहे हैं, लेक्चर अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे हैं ना, तो भाई आपका लाइक और सब्सक्राइब पर हाथ नहीं रुकना चाहिए, एकदम से हो जाना चाहिए। इसमें चार्ज थोड़ी कटता है आपका, नहीं कटता ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर, यानी कि कोई तार है उसे खींचकर उसकी लंबाई 3 गुना कर दी जाए, जितना है उसका तिगुना कर दिया जाए, तो 3 गुना कर दिया जाए तो उसका कितना प्रतिरोध कितना गुना होगा। यानी कि कोई तार है उसकी लंबाई कितनी है, ऐसा मान लो कि 3 गुनी है, तो इसे 3 से गुना करोगे तो 9 आ जाएगा। इसका आंसर यही होगा, ठीक है। बहुत छोटा क्वेश्चन है, सोल्व करेंगे। गिवन डेट दे रखा है क्या तार की लंबाई 3 गुना, ठीक है 3 गुना है। क्या लिखोगे चालक की लंबाई कितनी है 3 गुना है, तो 3 गुना का मतलब उसे खींचा जा रहा है। जैसे आपकी क्या तार की क्या है स्प्रिंग है, कौन है स्प्रिंग, और इसे खींचोगे तो ये क्या हो जाएगी एक इस तरीके से होगी, अर्थात ये इस तरीके की नहीं रहेगी, ये इससे भी बड़ी हो जाएगी। तो इसमें आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कुछ नहीं है, ठीक है। 3 कैलकुलेट 3 इक्वल टू बराबर 9, यही आपका क्या है आंसर है, ठीक है। नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 ओम प्रतिरोध के तार, यानी कि 5 ओम प्रतिरोध के तार के साथ कितने ओम प्रतिरोध का तार समांतर क्रम में, ठीक है समांतर क्रम में जोड़ा जाए। यानी कितने 5 ओम के प्रतिरोध के तार के साथ कितने क्रम का प्रतिरोध क्या करा जाए समांतर क्रम में जोड़ा जाए, उसका परिमाण में तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाए 4 ओम हो जाए। तो संकेत है यहाँ पर कितना, खुद सवाल के अंदर अब की बार तो बहुत अच्छा कर दिया, क्या सवाल के अंदर खुद संकेत दे दिया 1/4 इक्वल टू 1/r1 प्लस के 1/r5। तो आपको यही सोल्व करना है। देखो क्या है गिवन डेट दे रखा है, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। गिवन डेट दे रखा है क्या कि तार का प्रतिरोध कितना R2 दे दिया, R1 निकालना है।
तो प्रतिरोध R2 इक्वल टू बराबर 5 ओम, और परिमाणवी तुल्य प्रतिरोध परिमाणी तुल्य प्रतिरोध R इक्वल टू बराबर 4 ओम। क्या निकालना है? प्रतिरोध R1 निकालना है। तो प्रतिरोध R1 इक्वल टू बराबर क्या? यहां पर समांतर क्रम बोला इसने। कौन सा क्रम बोला था? समांतर क्रम बोला था। समांतर क्रम का मतलब क्या होएगा? फॉर्मूला लगेगा पैरेलल का। कौन सा लगेगा? पैरेलल का, यानी कि समांतर क्रम फॉर्मूला आपका खुद सवाल के अंदर दे रखा है। ठीक है, क्या कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस के 1/r2। इतनी बात समझ में? ये तो आपको निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करो, पहले इस वाले को इधर लाओ और इसे कहां लेकर के जाओगे? इधर लेके जाओगे। तो अब ऐसा कर दो, क्या और करके सर कितना 1/r1 पॉजिटिव साइन 1/r2 इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? r। कितना हो जाएगा? r, यानी कि 1/r। लेकिन वैल्यू तो आपको पता है। कितनी पता है? कि देखो 1/r जो है कितना? 4। तो यहाँ पर 4 रखोगे और यहाँ पर 1/r1 तो निकालना है। ऐसे कैसे? 1/r2 की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 5 ओम। तो यहाँ पर 5 ओम रख दो इक्वल टू 1/ कितना हो जाएगा आपके पास में? 4। लेकिन इधर जैसे प्लस का है और इधर जाएगा, क्या होगा? इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और करके 1/r इक्वल टू बराबर कितना? 1/4 और माइनस के 1/ कितना हो जाएगा? 5। अभी इस सिचुएशन में क्या करोगे? लघुत्तम ले लो। ठीक है, लघुत्तम को मतलब एलसीएम ले लो। ठीक है, कितना हो जाएगा? 20 ले लो, और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, और 5 माइनस का चिन्ह ऐसे कैसे, और 5 चौक कितने होते हैं? 20, 5 चौक 20, ऐसे के ऐसे लिख दो। कितना हो जाएगा? 1/r इक्वल टू कितना बचेगा? 1/ कितना? 20। अर्थात आपको 1/r की वैल्यू नहीं निकालनी, तो फिर किसकी निकालनी? r की। तो और करके लिखो, क्या करके? और करके r इक्वल टू बराबर कितना हो जाएगा? 20 ओम। यही आपका आंसर है, नोट करो। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यदि क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो मेरे भाई। ठीक है, अगर नहीं आ रहा पढ़ाया हुआ समझ में तो मत, यानी कि मत करो। अगर पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, मैं आपसे जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपका भी समझ में आ रहा है, यानी कि आपके माइंड के अंदर समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो लाइक और सब्सक्राइब पर आपका हाथ रुकना नहीं चाहिए। ठीक है।